सी, किसने कहा कि मैं देख नहीं सकता? मतलब? तुम ही हो क्या, तुम ही हो जो लफ्जों की मेरी तस्वीर है। तुमने चीटिंग की थी ना? हेलो हेलो मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मेरा कमरा है और यहाँ बगैर इजाजत आना मना है। आपकी भी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये कमरा मेरी बीवी और बेटे का है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, समझिए? आपको इस वक्त अपने काम पर होना चाहिए था। अब यहाँ बैठे बैठे परेशान होने से क्या फायदा? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? ईमान मेरी बेटी है, मैं जानता हूं थोड़ी जिद्दी है, लेकिन ऐसे अचानक कैसे चली गई? जरूर तुमने कुछ कहा होगा उससे। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसे सिर्फ समझाया था कि उसे उसके घर जाना चाहिए और वो चली भी गई। मैं तो सिर्फ उसका घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ, अब इसमें क्या बुराई है आप बताएं मुझे। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह रात की तारीकी में ही निकल जाएगी। मैं नहीं मानता, जरूर तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। रात से उसने मेरा फोन नहीं उठाया और उसने घर पे पहुंचने की इत्तला तक नहीं दी। बाबा वो ऑफिस में होंगी, बिजी होंगी। आप ही तो कहते हैं कि काम के टाइम पे फोन नहीं उठाना चाहिए। जब तक उससे बात नहीं होगी मुझे सुकून नहीं आएगा। पहले मैं समझा था शायद वो अपनी खुशी से गई है, लेकिन उसका फोन ना उठाना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जरूर कोई बात हुई है। अरे आप तो ऐसे ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हो सकता है उसके वहां रहने से उसके शौहर के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और वो दोनों अलहदगी का इरादा ही बदल दें। अब कहां जा रहे हैं आप? जहन्नम में। अरे अम्मी अब जानती है ना मैं क्यों मना करती हूँ मुस्कान का रिश्ता राहिम के लिए। अब देखे ना ईमान वापस आ गई है। पहले तो कहती थी कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे नहीं आना वापस। अब अपनी ही मर्जी से वापस आ गई है। कोई इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बेटा ये उसकी जाती जिंदगी का फैसला है, हमारा उसमें बोलना बनता नहीं है। और वैसे भी अगर मुस्कान वापस घर आ गई है तो कुछ सोच कर ही आई होगी ना। हो सकता है कि वो शाबीर के साथ अपने रिश्ते को दोबारा बेहतर बनाना चाहती हो। मुझे कुछ और लगता है अम्मी। जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो शाबीर से सही से बात भी नहीं कर रही। हो सकता है ईमान के घर वालों ने इसे रखने से मना कर दिया हो। बेचारा एक कमाने वाला है, जवान दो बेटियों का बोझ कैसे उठाएगा? और फिर ईमान के बच्चे की अखराजात शाबीर कहाँ पैसे दे रहा है उसकी परवरिश के? ईमान ने तो अभी जॉब शुरू की है, उससे पहले तो ईमान के माँ बाप ही सारे अखराजात उठा रहे थे ना उसके। महक बेटा, मुझे ईमान और मुस्कान बहुत समझदार लड़कियां लगती हैं और राहिम भी मुस्कान के लिए ही जिद कर रहा है। तो बताओ मैं क्या करूं? खैर मेरी मम्मा ठीक तो हो जाएंगी ना? बेटा मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहना चाहता। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। प्लीज इस तरह मत करो। तुम इस तरह करोगी तो मुझे कौन हौसला देगा? अभी हमें सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी है कि तुम्हारी मामा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। मेरी डॉक्टर से बात चल रही है, वो कह रहे थे कि कोई ना कोई हल, कोई सूरत निकल आएगी कि वो सेहतयाब हो जाएगी। मैं मामा के बगैर नहीं रह सकती डैड। मुझे आता ही नहीं उनके बगैर जीना। बेटा नहीं, प्लीज ऐसे मत कहो। मैंने हमेशा आपसे और मामा से बदतमीजी की है। मैंने हमेशा इज्जत लगाई है।
मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है डैड, बहुत ज्यादा। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे ये सोचना पड़ेगा कि आप में से एक मेरे साथ नहीं होगा। मैंने हमेशा ना छोटे बच्चों की तरह यही सोचा कि हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, और मैं आज भी यही सोचती हूँ डैड। डैड मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। डैड आप प्लीज, आप प्लीज कुछ करिए ना डैड। डैड प्लीज डॉक्टर से बात करिए ना डैड, मेरी मामा को ठीक कर देना। मैं यहाँ के सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास तुम्हारी मामा को लेकर गया था। उन्होंने मेडिसिन दी है, कह रहे थे कि शायद बेहतरी नजर आएगी। ऐसे क्या हो गया मामा को अचानक? अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिलके गई उन्हें उस वक्त कुछ भी नहीं था। यही बात मैंने डॉक्टर से पूछी थी। वो कह रहे थे अमूमन कैंसर की लास्ट स्टेज पर उसका पता चलता है, और न जाने तुम्हारी मामा अपनी तबीयत में क्या बदलाव फील कर रही थी। उसने तो कभी उनसे जिक्र तक नहीं किया, कभी जिक्र नहीं किया। क्या वो तुम्हारा मुंह क्यों बना? सुबह जाते हुए आपने बदतमीजी से बात की है मुझसे। मैं आपसे सख्त नाराज हूं। महक, ये तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों नाराज हो जाती हो मुझसे? अरे तुम्हें अपना समझता हूं, और कुछ अगर बोल भी दिया तो उसको क्यों इतना दिल पे ले लेती हो तुम? मैं जॉब करना चाहती हूँ आर्यन। नौकरी क्यों करना चाहती हो तुम? तो और क्या करूं मुझे बताएं। ना मैं आपको औलाद की खुशी दे सकती हूँ, ना ही मैं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ। मुझे तो डर लग रहा है कि आप मुझे कहीं छोड़ ना दें। आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। क्यों इस तरह की बातें करती हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तुम जाके जॉब करो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, और आगे मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मजीद बेहतरी आएगी। जहां तक रही औलाद की बात, तो ये तो अल्लाह की मर्जी। उसने हमें औलाद से नवाजना होगा तो वो जरूर नवाजेगा। लेकिन इसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। फोन छोड़ो ना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? घबराने की जरूरत नहीं है, खुशी की खबर है। Really? तो बताओ। अच्छा पहले ये बताओ, अगर मैं तुम्हें खुशी की खबर सुनाऊं तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? ये तो खबर पे डिपेंड करता है। अगर खबर बड़ी हुई तो गिफ्ट तो पक्का है। तो फिर सुनो, वो क्या हो गया, बता भी दो। आई एम प्रेग्नेंट। क्या क्या कहा तुमने? मानूर, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है मैं इस खबर का कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा तो फिर अब मेरा गिफ्ट बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सोने का सेट। डन। वैसे तो तुम्हारे पास हीरा है, तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है। यार मैं बहुत खुश हूं। हाय जाविया। हेलो। हेलो मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा घर है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये मेरा कमरा है
और यहाँ बगैर इजाजत आना मना है। आपकी भी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये कमरा मेरी बीवी और बेटे का है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ, समझिए आप? आपकी बीवी का कमरा ये नहीं है, दूसरा है, शायद आप भूल गए। और मुझ पे हक जताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हक तुम खो चुके हो। मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मुझसे बात मत करो। मिलो अपने बेटे से और जाओ यहाँ से। मुझे काम करना है, वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई है। बात घर खुन रहा है। खैर ज़ाबियार, आपको पता है, अरे 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 अरे, आपको पता है आपका भाई आने वाला है। आपका छोटा सा भाई आने वाला है। फिर आप अपने छोटे से भाई के साथ खेलेंगे, वो ऐसे रोएगा, भैया ने मुझे मारा है ना? जरा आहिस्ता बोलोगे? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ। I'm sorry, मैं अपने बेटे को लेकर बाहर चला जाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मकसद था।